हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंचन में। चलिए फ्रेंड्स, आज हम प्रागैतिहासिक काल का जो हम लोग का दूसरा भाग था मध्य पाषाण काल, तीसरा भाग नव पाषाण काल और चौथा भाग ताम्र पाषाण काल। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में आज हम लोग मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल है। इससे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़े थे, उसके बाद का काल ये मध्य पाषाण काल है। इस समय मानव का हथियार छोटे आकार के थे। ये समय जो था मध्य पाषाण काल में, उस समय मानव का जो हथियार का आकार था वो छोटा हो गया था, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक कहते हैं। इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। मध्य पाषाण काल के समय में मानव ये सीख गए थे कि मनुष्य का अंतिम संस्कार भी करना चाहिए। इस काल में मनुष्य का अंतिम संस्कार भी किया जाता था। हमारे हिंदू धर्म में, समाज में 16 संस्कार हैं, जिसमें से आखिरी 16वां संस्कार अंतिम संस्कार है। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, जो कि यूपी में है, के सराय नाहर तथा महदाहन नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। अस्थिपंजर यानी कि मानव के जो कंकाल थे, उनका पहला अवशेष प्रतापगढ़ में और सराय नाहर तथा महदाहन नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। इस काल की जानकारी सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ये नव पाषाण काल की जो जानकारी है वो सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। ये जो काल थे नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में मानव ने अस्थायी आवास, अपना रहने का ठिकाना, यानी जो भी हो, जिस प्रकार का उस टाइम घास भूस या फिर मिट्टी के जो घर बने हुए होंगे वो बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। नव पाषाण काल में मानव ने पशुपालन तथा कृषि भी प्रारंभ कर दिए थे। अब जब मानव ने घर बनाना स्टार्ट कर दिया, अस्थायी आवास बनाना स्टार्ट कर दिया, तब इन्होंने पशुपालन तथा कृषि भी प्रारंभ कर दिया था। नव पाषाण काल में मानव ने पहिया तथा मनका जो घड़ा होता है सुराहीदार, ये घड़ा का उपयोग बेसिकली वो लोग उसमें अनाज को रखने के लिए करते थे। और पहिया जो बैलगाड़ी में लगते हैं पहिया, वो शायद वो लोग खेती में जो अनाज होते होंगे वो ढोने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह के लिए पहिया का बैलगाड़ी आप लोग जानते ही होंगे, उसका प्रयोग करते थे। और मनका जो कि घड़ा है, ये सुराहीदार घड़ा होता था जिस पे वो अनाज या फिर और भी वस्तुएं को एकत्रित करके रखते थे। और पशुपालन का जो साक्ष्य है, पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि एमपी मध्य प्रदेश में है, तथा बागौर जो कि राजस्थान में, वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो नव पाषाण काल में जो पशुपालन का साक्ष्य था वो भारत में आदमगढ़ और एमपी में बागौर जो कि राजस्थान में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुआ था। तीसरा पॉइंट है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का सबसे अंतिम काल है। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इसी काल में तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये प्रागैतिहासिक काल का सबसे अंतिम काल है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग आदि इतिहास में पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में ताम्र पाषाण काल में जब तांबे की खोज हुई, औद्योगिकरण शुरू हो गया, तो ये इसका जो विकसित रूप है वो हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। मानव द्वारा पहली धातु ताम्र पाषाण काल में खोजी गई थी, और ये खोजी गई पहली धातु तांबा थी, जिसका विकसित रूप हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।